हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेयरिंग क्लियरेंस साथ ही बेयरिंग कोड के बारे में जानेंगे। बेयरिंग कोड का क्या मीनिंग होता है और बेयरिंग क्लियरेंस में CN में कितना क्लियरेंस होता है, C2 में कितना क्लियरेंस होता है, C3 में कितना क्लियरेंस होता है, ये सारा हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले क्लियरेंस को हम लोग समझ लेते हैं। बियरिंग में कितने टाइप के क्लियरेंस होते हैं ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। बियरिंग में दोस्तों दो टाइप के क्लियरेंस होते हैं। एक देखिए रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस किसको बोला जाता है? ये वाला पूरा सर्कल में जो क्लियरेंस है, अगर हम लोग इस बियरिंग को इस तरीके से ऊपर और नीचे की ओर हिलाते इस तरीके से और प्ले होगा तो उसको रेडियल क्लियरेंस बोला जाता है। एक्सल क्लियरेंस किसको बोला जाता है? सोचिए, बेयरिंग को आपने इस तरीके से पकड़ा और आउटर को इस तरीके से पकड़ के आप हिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिल रहा है इस तरीके से, तो वो क्या होगा? एक्सल क्लियरेंस। दो टाइप के क्लियरेंस होते हैं। एक रेडियल क्लियरेंस, इस तरीके से पकड़ के आपको आउटर को हिलाना है, अगर बहुत ज़्यादा प्ले होता है तो उसको रेडियल क्लियरेंस। दूसरा, इस तरीके से बेयरिंग के इनर को पकड़ना है और आउटर को इस तरीके से आपको हिलाना है, अगर इस तरीके से ज़्यादा हिलता है तो उसको एक्सल क्लियरेंस बोला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का कोड लिखा हुआ रहता है बेयरिंग नंबर के साथ। सोचिए यहाँ पे एक बेयरिंग नंबर लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 6305 इसके साथ अगर CN लिखा हुआ रहता या C1 लिखा हुआ रहता, सोचिए इस तरीके से यहाँ पे C1 लिखा हुआ रहता और साथ में डबल जेड भी लिखा हुआ रहता, इस तरीके से डबल जेड भी लिखा हुआ रहता, तो इसका मीनिंग क्या होता? अभी ये नॉर्मल बेयरिंग है, इस पे C1 भी नहीं लिखा हुआ है और डबल जेड भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्लियरेंस को। CN अगर क्लियरेंस है, अगर बेयरिंग नंबर के साथ CN लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल क्लियरेंस है दोस्तों। वो क्या है? नॉर्मल क्लियरेंस है। सबसे मिनिमम जो क्लियरेंस होता है वो CN का होता है। उसके बाद अगर C1 लिखा हुआ है, सोचिए इस तरीके का जो मैंने लिख दिया C1 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? क्लियरेंस लेस देन C2। C2 से क्लियरेंस कम है, ठीक है, क्लियरेंस लेस देन C2। अगर C2 लिखा हुआ रहता बेयरिंग नंबर के साथ, सोचिए यहाँ पे C2 लिखा हुआ रहता तो होता क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल। जो नॉर्मल है उससे क्लियरेंस कम है। अगर C3 लिखा हुआ रहता तो क्या होता? बेयरिंग नंबर के साथ अगर C3 लिखा होता तो वो होता क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल बेयरिंग है उससे ज़्यादा है, क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। अगर C4 लिखा हुआ रहता बेयरिंग नंबर के साथ तो वो होता क्लियरेंस ग्रेटर देन C3। C3 से ज़्यादा क्लियरेंस है। अगर C5 लिखा हुआ रहता तो वो होता क्लियरेंस ग्रेटर देन C4। सिंपल सा है ये जो है ना, ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे चल के आपको काम आएगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने बता दिया कि CN का क्या है? नॉर्मल क्लियरेंस है। C1 का है क्लियरेंस लेस देन C2। C2 का है क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि CN में क्लियरेंस कितना होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर कोई बेयरिंग में CN लिखा हुआ तो उसमें क्लियरेंस कितना है, अगर हमको पता करना है तो वो कैसे पता करें? वो भी सिंपल है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। कोई भी बियरिंग का जो क्लियरेंस है वो बियरिंग के बोर से डिसाइड होता है। बियरिंग के ID का जो बोर रहता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है पहले उसको मेजर करना पड़ता है, तभी आपको बियरिंग का क्लियरेंस पता चलेगा। जब तक आप लोगों को बियरिंग का ID नहीं पता होगा, बियरिंग का बोर साइज नहीं पता होगा, तब तक आप बियरिंग का क्लियरेंस नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, कोई भी बेयरिंग का क्लियरेंस निकालना है तो सबसे पहले उसका बोर साइज आप लोगों को पता करना है दोस्तों। मेजर कर लीजिए वर्नियर कैलिपर से उसका बोर साइज और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उस पर क्लियरेंस कैसा है। कैसे पता करेंगे? आप लोगों को देखिए एक चार्ट दिख रहा होगा, पूरा लिस्ट चार्ट। इस पर आप लोगों को देखना है कि जो बेयरिंग आपने पकड़ा हुआ है या जो बेयरिंग आप इक्विपमेंट में यूज कर रहे हो उसका बोर साइज कितना है, उसको आप लोगों को सबसे पहले पता करना है। उसके बाद इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आएगा दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बोर साइज ले लेना है। बोर साइज लेने के बाद ये चार्ट को देख रहे होंगे, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही बोल दिया, आप लोग लेकर रख लीजिए। और इस चार्ट में देखना है कि जी वो बोर साइज आपने लिया है वो बोर साइज कहाँ पे मैच कर रहा है, ये आप लोगों को सबसे पहले देखना है दोस्तों। जैसे सोचिए ये वाला बेयरिंग है और इस बेयरिंग का अगर बोर साइज 2.5 जो कि सबसे ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा होगा और C2 लिखा हुआ रहता तो इसका क्लियरेंस कितना होता? 0 to 6 माइक्रोन। जो बगल में दिख रहा है ना दोस्तों क्लियरेंस, वो माइक्रोन में है।
इसको आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर इसका बोर साइज 2.5 और अगर C2 लिखा हुआ रहता तो इसका क्लियरेंस कितना होता, 0 to 6 माइक्रोन। अगर CN लिखा हुआ रहता तो कितना माइक्रोन होता, 4 to 11 माइक्रोन। इसी तरीके से आप लोगों को इस चार्ट में देख लेना है दोस्तों। इस चार्ट में C5 तक का पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, जो भी बेयरिंग इक्विपमेंट में यूज कर रहे हैं उसका बोर साइज को पता कर लेना है वर्नियर कैलिपर से। उसके बाद इस चार्ट पे मिला लीजिए कि जो बोर साइज आपने मेजर किया वो कौन से लाइन पे आ रहा है, और उसके बाद आप लोग क्लियरेंस देख सकते हैं कि उस बेयरिंग में कितना क्लियरेंस है। सोचिए इस बेयरिंग का भी 65 से 80 रहता बोर साइज, ये आईडी का साइज। तो अगर C2 लिखा हुआ रहता तो कितना क्लियरेंस होता, 1 to 15 माइक्रोन। यहाँ पे देखिए अगर CN लिखा हुआ रहता तो 10 to 30 माइक्रोन। इस तरीके से आप लोगों को पता कर लेना है। C3 लिखा हुआ रहता तो कितना होता, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 25 to 51 माइक्रोन क्लियरेंस होता। इस तरीके से इसी चार्ट से आप लोगों को पता कर लेना है। खाली आप लोगों को इतना निकालना है कि बेयरिंग का बोर साइज पता करना है और CN में कितना क्लियरेंस है, C2 में कितना क्लियरेंस है, ये आसानी इससे आप लोग इस चार्ट से पता कर सकते हैं दोस्तों। और CN का मतलब देखिए मैंने लिख दिया नॉर्मल क्लियरेंस। C1 का मतलब क्लियरेंस लेस देन C2, C2 का मतलब क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, C3 का मतलब क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल, C4 का मतलब क्लियरेंस ग्रेटर देन C3, C5 का मतलब क्लियरेंस ग्रेटर देन C4। इसको नोट कर लेना है। साथ ही जो मैंने चार्ट बताया उस चार्ट का स्क्रीनशॉट रखना है, और जो भी क्लियरेंस उस पर शो कर रहा है दोस्तों वो माइक्रोन में शो कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं बेयरिंग कोड में। बेयरिंग क्लियरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं बेयरिंग कोड में। सोचिए कोई बेयरिंग में, जो मैंने पहले ही बताया, अगर कोई बेयरिंग में Z लिखा हुआ बेयरिंग नंबर के साथ, तो वो क्या है, मेटल सील्ड वन साइड। आप लोगों को अगर Z लिखा हुआ मिले तो मेटल का सील्ड रहेगा एक साइड में। 2RS लिखा हुआ मिले तो रबर सील्ड बोथ साइड, इधर भी रबर का सील होगा और इस साइड में भी रबर का सील्ड होगा दोस्तों। RS लिखा होगा रहेगा, अगर बेयरिंग नंबर के साथ RS लिखा हुआ है तो रबर सील वन साइड में रबर का सील लगा हुआ है दोस्तों। डबल Z या 2Z लिखा हुआ रहता बेयरिंग नंबर के साथ में, तो वो क्या होता, मेटल सील्ड बोथ साइड। डबल Z भी लिखा हुआ हो सकता है या 2Z भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उस समय आप लोगों को समझ जाना है कि मेटल सील्ड है बोथ साइड में। अगर K लिखा हुआ है बेयरिंग नंबर के साथ तो बेयरिंग विथ टेपर बोर, बेयरिंग विथ टेपर बोर, उसका जो बोर होगा वो टेपर होगा दोस्तों। अगर M लिखा हुआ है बेयरिंग नंबर के साथ तो बेयरिंग विथ ब्रास केज, उसका जो केज होगा, ये वाला केज होगा, वो ब्रास का केज होगा। अगर कोई बेयरिंग नंबर के साथ M लिखा हुआ मिले तो आप लोग बिना बेयरिंग को कवर उसके डब्बे से निकाले पता कर सकते हैं कि बेयरिंग विथ ब्रास केज मतलब उसका केज जो है वो ब्रास का है। अगर कोई बेयरिंग नंबर के साथ HT लिखा हुआ है तो वो है बेयरिंग विथ हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर बेयरिंग है दोस्तों, हाई टेम्परेचर में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ECP TN9, अगर ECP या TN9 लिखा हो बेयरिंग नंबर के साथ तो बेयरिंग विथ पॉलीमिकल प्लास्टिक केज, उसका केज जो है वो प्लास्टिक का है। LU और LLU जो है ये दोनों बहुत कम बेयरिंग में लिखे हुए रहते हैं, अभी ज़्यादातर जो है 2RS या RS ही लिखा हुआ रहता है। फिर भी अगर बेयरिंग नंबर के साथ LU लिखा हुआ मिले तो उसका भी मतलब रबर सील वन साइड होता है, और अगर डबल LU लिखा हुआ मिले तो उसका भी मतलब रबर सील बोथ साइड में रबर का सील होगा। लेकिन ये जो दोनों है ये भी ज़्यादातर बेयरिंग में लिखा हुआ नहीं आता है, अभी 2RS ज़्यादा हुआ लिखा रहता है या तो RS ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है बेयरिंग दोस्तों। ये पहले बेयरिंग में आते थे LU LLU लिखा हुआ मिलता था। और मैंने यहाँ पे क्लियरेंस बता ही दिया, C2 C3 C4 C5 अगर लिखा हुआ मिले बेयरिंग नंबर के साथ तो वो क्लियरेंस को इंडिकेट कर रहा है। किस तरीके से पता करेंगे ये भी मैंने बता दिया कि CN अगर लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस कितना होगा, C2 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस कितना होगा, C3 लिखा हुआ रहे तो क्लियरेंस कितना होगा, ये कैसे पता करें ये भी मैंने बता दिया। वो बेयरिंग के बोर साइज पे डिपेंड करता है, बोर साइज के हिसाब से हर एक कोड का क्लियरेंस चेंज हो जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। साथ ही इसको याद रखना है, ये जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि CN का मतलब क्या होता है, C4 का मतलब क्या होता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।